हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफका की। तो इस वीडियो में हम समझेंगे दैट काफका क्या होता है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड व्हाई काफका इज सो मच यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। तो ये क्रैश कोर्स होने वाला है काफका के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं दैट काफका होता क्या है, राइट। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज काफका। तो सबसे पहले हम समझेंगे दैट काफका क्या होता है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। एंड अगर तुम एक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो काफका इज समथिंग जो तुम्हें आना ही चाहिए, बिकॉज ये बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ दैट काफका क्या चीज़ है, ठीक है, व्हाट इट इज़ सॉल्विंग। उसके बाद हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड फिर पूरा आर्किटेक्चर को समझेंगे काफका किस तरह से वर्क करता है। एंड फाइनली हम थोड़ा सा कोड करेंगे यूजिंग Node.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ काफका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो दैट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है दैट मोर दैन 80% ऑफ द फॉर्च्यून 100 कंपनीज यूजेस काफका। तो यू कैन सी दैट काफका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एंड अगर तुम यहाँ पर कुछ नंबर्स देखोगे दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर 10 on 10 कंपनीज आर यूजिंग काफका, बैंकिंग में 7 out of 10, इंश्योरेंस में 10 out of 10 एंड टेलीकॉम के अंदर 8 out of 10 कंपनीज आर यूजिंग काफका। ओके तो काफका वॉज डेवलप्ड बाय लिंक्डइन, ठीक है, एंड लिंक्डइन एंड अपाचे काफका। एंड एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है टेक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो काफका आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल या फिर आई कैन से स्किल टू लर्न, ठीक है। तो पहले एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को लेके समझते हैं दैट काफका किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू सी द आर्किटेक्चर ऑफ द काफका। कूल। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट काफका किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जोमेटो की, ओके। तो जोमेटो की एग्जांपल लेते हैं। तो जोमेटो पे हम सारे खाना ऑर्डर करते हैं, राइट। एंड जब हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारा जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद जो एक मॉड्यूल आता है, इसके बाद जो एक स्क्रीन आती है, तो वहाँ पर तुम्हें दिखता है दैट तुम्हारा जो डिलीवरी पार्टनर है, जो भी तुम्हारा राइडर है या फिर जो जिसने भी तुम्हें खाना डिलीवर करना है, उसकी लाइव लोकेशन तुम्हें दिखाई देती है, करेक्ट। तो यानी कि कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, राइट, कुछ ऐसी स्क्रीन आती है जिसमें तुम्हें यहाँ पर एक गूगल मैप का व्यू चल रहा होता है एंड उसके अंदर यू कैन लाइव सी दैट तुम्हारा जो डिलीवरी पार्टनर है वो कहाँ पहुँचा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से समझे इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो उन्होंने कैसे कोड किया होगा। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या हो रहा है दैट जो भी तुम्हारा ड्राइवर है, ठीक है, जो भी तुम्हारा डिलीवरी पार्टनर है या फिर जो भी हम उसको ड्राइवर कह सकते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, राइट। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको क्या करना है, उसको खाना डिलीवर करना है, राइट। एंड जब वो मूव करता है हर एक सेकेंड बाद उसकी जो करंट लोकेशन है, उसकी जो भी करंट लोकेशन है वो मेरे लाइक व्हाट आई एम, मैं एक कस्टमर हूँ, राइट, मैं एक कस्टमर हूँ, तो वो मेरे को रिफ्लेक्ट कर दिया हर एक सेकंड बाद। व्हाट दे आर डूइंग इज वो डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन लेते हैं एंड जो भी उसका कस्टमर है उसको वो एमिट करते हैं, उसको वो लोकेशन सेंड करते हैं, सो दैट कस्टमर को एक लाइव फीड मिलती रहे दैट उसका जो ड्राइवर है, उसका जो खाना है वो कहाँ पर पहुँचा, राइट। एंड जब ये खाना डिलीवर हो जाता है, व्हेन दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो वो कुछ एनालिटिक्स भी करते हैं दैट हमने वो खाना कितनी देर में पहुंचाया, राइट, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर ने कितना टाइम लिया। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मतलब एनालिटिक्स वगैरह परफॉर्म करती हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ दैट तुम्हें एक सिमिलर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, तुम्हें एक सिमिलर एप्लीकेशन, सिमिलर वर्कफ्लो डिज़ाइन करना है, तो हाउ यू विल डू, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो जो एक सिंपल तरीका मेरे माइंड में आता है वो क्या होगा कि ठीक है ना, मैं क्या करूँगा, जो हमारा डिलीवरी पार्टनर है, राइट, लेट्स से दैट ये हमारे ड्राइवर का फ़ोन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ना पहले करंट लोकेशन को गेट कर लूँगा, ठीक है। आई विल गेट द करंट लोकेशन एंड मैं क्या करूँगा, इस करंट लोकेशन को, ठीक है, हर एक सेकंड बाद मैं करंट लोकेशन को गेट करूँगा एंड मैं इस लोकेशन को जोमेटो के सर्वर पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। लेटर से यहाँ पर एक जोमेटो का सर्वर है, ये सर्वर क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सर्वर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन को पहले अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर लेगा, राइट, विद टाइम कि लेट्स से 12 बजे ये पर्टिकुलर ड्राइवर इस लोकेशन पे था एंड उसके बाद मैं उस लोकेशन को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर जो फीड है, ये पर्टिकुलर चीज़ को, इसको मैं अपने कस्टमर को भी दे दूंगा, करेक्ट। अगर मैं ये करता हूँ क्या मेरा काम चल जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना सिंपल सा सिस्टम बनाया है यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस सिस्टम को दोबारा से तुम्हें वो करता हूँ, राइट, तो हम क्या बोल रहे हैं दैट हमारे पास जो हमारा ड्राइवर होगा उसका एक फ़ोन होगा, राइट। तो ये हमारे ड्राइवर का फ़ोन है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा कोड चल रहा होगा दैट हर एक सेकंड के बाद, ठीक है, हम एक पोलिंग कर रहे हैं, आफ्टर एवरी 1 सेकंड गेट करंट लोकेशन, ठीक है, गेट करंट लोकेशन एंड उसको हम क्या करेंगे, जोमेटो के सर्वर पे सेंड कर देंगे। तो ये हमारा जोमेटो का सर्वर है। ये सर्वर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को पहले तो डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। डेटाबेस में इंसर्ट क्यों करेगा वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। तो हम डेटाबेस में कुछ ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं कि अभी का जो भी टाइम है हमारा
एंड उसकी लोकेशन, फिर लेट से फिर अगली लोकेशन आएगी 12:01 के ऊपर एंड उसकी लोकेशन, फिर अगली लोकेशन हमारे पास आएगी 12:02 के ऊपर एंड उसकी लोकेशन, एंड साथ साथ ये जो भी ये जो अपडेट्स हैं इसको मैं अपने कस्टमर को भी देता रहूँगा, राइट। तो कस्टमर इज़ हैप्पी, कस्टमर को रियल फील्ड मिल रही है एंड मेरे डेटाबेस के अंदर लॉग भी है। तो कल को अगर मुझे कोई भी एनालिटिक्स परफॉर्म करना है तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, इस पूरे पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एग्रीगेशन रन करूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा दैट इसने टोटल कितना टाइम लिया, राइट। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। अब समझते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, अगर तुम इस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो ये जो इंसर्ट्स हो रहे हैं ना, ये जो डेटाबेस इंसर्ट्स हो रहे हैं ये आफ्टर एवरी 1 सेकेंड हो रहे हैं फॉर अ सिंगल ड्राइवर। तुम्हारे पास ऑल ओवर इंडिया हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स हैं, राइट, जो हर सेकेंड अपना लोकेशन डेटा तुम्हें देंगे। अगर तुम एक डेटाबेस के अंदर, इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर तुम एक डेटाबेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से, ठीक है, हम एक एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं एंड तुम हर 1 सेकंड के बाद इसके अंदर एक इंसर्ट ऑपरेशन करोगे, तुम्हारा ये डेटाबेस 1 आधे मिनट के बाद डाउन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज तुमने बहुत ज़्यादा इनपुट यूज़ कर लिया, तुम बहुत ज़्यादा डेटाबेस ऑपरेशंस कर रहे हो पर सेकंड, ठीक है। तो तुम्हारे जो OPS होते हैं, ऑपरेशंस पर सेकंड, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। सोचो अगर तुम्हारे पास 100 डिलीवरी पार्टनर्स हैं, 100 के 100 डिलीवरी पार्टनर्स हर 1 सेकंड के बाद तुम्हें अपना डेटा दे रहे हैं, तो तुम 1 सेकंड के अंदर 100 इंसर्ट ऑपरेशंस कर रहे हो। एंड जोमेटो के केस में 100 तो कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो हर 1 सेकंड में 100 एंट्रीज ऐड करना 1 by 1, मतलब डेटाबेस फट जाएगा, ठीक है, डेटाबेस डाउन होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे डेटाबेसेस होते हैं ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि जो हमारे डेटाबेस होता है ना, उसकी जो थ्रूपुट होती है, ठीक है, उसकी जो थ्रूपुट होती है वो बहुत कम होती है। अब ये थ्रूपुट क्या होता है? कितने ऑपरेशंस हम पर सेकंड कर सकते हैं उसको हम थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। अगर हम ज़्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं तो यानी कि थ्रूपुट इज़ वेरी हाई, अगर हम नहीं कर सकते तो मतलब थ्रूपुट इज़ कम, ठीक है। थ्रूपुट मतलब कितने लाइक रीड्स एंड राइट्स हम कर सकते हैं इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे डेटाबेसेस होते हैं उनकी जो थ्रूपुट होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। डेटाबेसेस की थ्रूपुट कम होती है, इसका मतलब क्या है कि हम जल्दी OPS मतलब ऑपरेशंस पर सेकंड जो है वो हम ज़्यादा हाई परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमारा डेटाबेस डाउन हो जाएगा, एंड अगर हमारा डेटाबेस डाउन हो गया यू कैन ऑलरेडी अज्यूम द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ तो मेरी काम करेगी ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ तो मेरी काम करेगी ही नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन, राइट। सिमिलर एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, एक और प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताता हूँ जिसके अंदर जल्दी डेटा इंसर्ट होता है। लेट्स से दैट हम डिस्कॉर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड की बात ले लेते हैं या फिर कोई भी एक बड़ा चैटिंग एप्लीकेशन ले लो। तो अगर तुम देखोगे डिस्कॉर्ड के ऊपर एक सर्वर है, ठीक है, डिस्कॉर्ड के ऊपर यू क्रिएट सर्वर्स, मतलब कि हमारे पास क्या है, सर्वर इज़ लाइक अ ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप है एंड इस ग्रुप के अंदर लेट अस से इस टाइम पे 57,000 मेंबर्स आर ऑनलाइन, ठीक है, बहुत बड़ा सर्वर है। अब जब ये 57,000 पीपल आर चैटिंग, ठीक है, 57,000 पीपल आर रियल टाइम चैटिंग, तो देखो कुछ क्या हो रहा होगा। तो कैसा हो रहा होगा कि लेट्स से दैट ये हमारा एक क्लाइंट है, ये भी हमारा क्लाइंट है, ये भी हमारा क्लाइंट है, ये भी हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये एक मैसेज डालता है, ठीक है, ये अपना एक मैसेज डालता है सर्वर के ऊपर, तो सर्वर को इस डेटा को किसी डेटाबेस में भी तो रखना है, बिकॉज हमें वो डेटा परसिस्ट करना है, राइट। चैट हमारी सेव होनी चाहिए। तो तुम्हारा सर्वर बेसिकली क्या कर रहा होगा कि हम पहले, ठीक है, जो भी इसने लेट्स इसने हाय भेजा, ठीक है, तो पहले हम इसको डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने हेलो भेजा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस मैसेज को सबको एमिट करेंगे, राइट, इस मैसेज को सबको एमिट करेंगे। सिमिलरली लेट्स से इस यूज़र ने भी भेज दिया कुछ हाय हेलो कुछ भी भेजा, तो पहले उसको डेटाबेस में इंसर्ट एंड देन सबको एमिट। तो तुम बात समझो कि अगर 57,000 पीपल आर चैटिंग, धड़ाधड़ मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, भाई तुम्हारे जो ऑपरेशंस पर सेकंड है डेटाबेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एंड एक और चीज़ होती है, जब तुम डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हो, ठीक है, इंसर्ट करते हो, इट टेक्स सम टाइम। लेट्स से ये इंसर्शन 200 मिलीसेकंड्स का टाइम लेता है। तो मतलब कि अगर तुम कोई भी मैसेज इंसर्ट करते हो तो तुम्हें 200 मिलीसेकंड्स के लिए रुकना पड़ेगा इससे पहले कि वो मैसेज सबके पास जाए। इससे दो प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये रियल टाइम नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट एट ऑल रियल टाइम। क्यों? बिकॉज 200 मिलीसेकंड्स का डिले तो वैसे ही है, प्लस थोड़ा सा और डिले होगा, ठीक है, बिकॉज लेट्स से दैट हमारा जो सर्वर है वो भी कुछ डिले डालेगा, उसके बाद डेटाबेस इंसर्शन के लिए 200 मिलीसेकंड्स का डिले, तो करते कराते अगर तुम लेट्स से 800 मिलीसेकंड्स के डिले पे चले गए तो तुम्हारा सिस्टम रियल टाइम नहीं है। मैं तुम्हें हाई भेजूंगा, वो तुम्हें मतलब अप्रॉक्स 1 सेकंड के बाद पहुंचेगा,
तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो पहले दूसरा, इसके अंदर जो OPS है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इससे क्या होगा, तुम्हारा जो डेटाबेस है वो जल्दी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो नेटमेट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकल कर आ रही है जो मुझे दिख रही है ऊपर ऊपर से, कि जो हमारा जो डेटाबेस है ना, इसकी ना थ्रूपुट अच्छी नहीं है, ठीक है। हमारा जो डेटाबेस है इसकी थ्रूपुट अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसके अंदर जल्दी जल्दी OPS परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। मैं यहाँ पर तुम्हें एक बार ना मतलब थ्रूपुट की एक डेफिनेशन दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं थ्रूपुट डेफिनेशन, ठीक है, थ्रूपुट, तो थ्रूपुट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मटेरियल आइटम्स पासिंग थ्रू अ सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि डेटाबेस के अंदर तुम ज़्यादा थ्रूपुट ना होने का मतलब क्या है कि तुम ज़्यादा जल्दी जल्दी डेटा पास नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो तुम्हें जल्दी जल्दी डेटा को क्वेरी करना चाहिए, ना ही ज़्यादा जल्दी जल्दी डेटा को इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डेटाबेस है उस बेचारे का जो थ्रूपुट है वो काफ़ी कम है, एंड हम जल्दी जल्दी उसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम और एग्जांपल्स को अब सोचना शुरू करोगे, ठीक है, अगर तुम और एग्जांपल्स को सोचना शुरू करोगे तो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा एक टाइम देता हूँ, क्या तुम और प्रॉब्लम्स को अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, बिकॉज अब तुम्हें ना एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, जो ये बड़े सिस्टम्स होते हैं, जो ये रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे डिस्कॉर्ड की रियल टाइम चैट हो गई, जोमेटो का रियल टाइम फीड हो गई, तो इनके पास क्या प्रॉब्लम आती है, इनके पास प्रॉब्लम आती है थ्रूपुट की, ठीक है। डेटाबेस का जो थ्रूपुट होता है वो कम होता है। तो एक और एग्जाम्पल क्या तुम मुझे दे सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एक एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें और देता हूँ। अगर तुम ओला की बात करते हो या फिर तुम ऊबर की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी तुम कोई राइड बुक करते हो तो तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर की रियल टाइम फीड मिलती है, ठीक है। तो होता क्या है, लेट से दैट तुम्हारा जो ड्राइवर है वो यहाँ से चला, उसने तुम्हें यहाँ से पिकअप किया एंड उसने तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो तुम बात समझो, थ्रू आउट द जर्नी कितनी सारी जो प्रोसेसेस है वो तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर रही होंगी। जैसे एक कोई सर्विस हो सकती है फेयर सर्विस, जो तुम्हारी फेयर कैलकुलेशन कर रही है। एक सर्विस हो सकती है एनालिटिक्स की, जो पूरा एनालिटिक्स बना रही है कि कितनी स्पीड रही ड्राइवर की, राइट, कितने उसने हार्श ब्रेकिंग की वगैरह वगैरह। एंड एक कस्टमर सर्विस होगी जो तुम्हें दिखाएगी दैट अभी तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ पर है। तो बहुत सारी सर्विसेज होंगी जो इस डेटा को कंज्यूम करना चाहती हैं, राइट, इन रियल टाइम, ठीक है। एंड इन सबके अपने अपने डेटा बेसिस होंगे, नॉट डेटा बेसिस, आई मीन इनके सबके अपने अपने टेबल्स होंगे, राइट। तो फेयर सर्विस कुछ टेबल में कैलकुलेशंस कर रही होगी, एनालिटिक्स अलग चल रहा होगा। तो भाई अगर ये 3 सर्विसेज रियल टाइम के अंदर डेटा को कंज्यूम करके 3 अलग अलग टेबल्स के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगी, तो मेरा डेटाबेस तो पक्का डाउन होगा ही होगा, राइट। एंड ये सिर्फ एक ड्राइवर की बात हो रही है। ऊबर के पास वर्ल्ड वाइडली, ठीक है, ऊबर के पास वर्ल्ड वाइडली कितने ड्राइवर्स होंगे, कितने, ठीक है। मतलब अगर मैं एक मिनिमम नंबर भी लूँ ना, मिनिमम मतलब एक ऐसा नंबर लाइक 1000, कुछ भी नहीं है, आई नो 1000 नंबर तो एक पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया के अंदर अंदर हो जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ 1000 की भी बात करूँ, 1000 ड्राइवर्स का हर एक सेकंड में डेटा लेना एंड उसके बाद 3 सर्विसेज को वो डेटा देना, तो 3000 ऑपरेशंस पर सेकंड इन जस्ट 1K ड्राइवर्स। मतलब एट एनी पॉइंट ये पर्टिकुलर सिस्टम स्केलेबल है ही नहीं, राइट। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप दैट हमारा जो प्रॉब्लम पार्ट है वो समझ आ गया कि भाई थ्रूपुट बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो काफका होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं काफका की। तो काफका की एक प्रॉपर्टी होती है दैट काफका, ठीक है, काफका हैज़ हाई थ्रूपुट, ठीक है, हैज़ हाई थ्रूपुट। वाओ, ठीक है। आधे से ज़्यादा तो क्लियर, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यहीं पे क्लियर हो गई दैट जो हमारा काफका होता है उसकी जो थ्रूपुट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब कि इसके अंदर अगर तुम लेट से 1000 क्या 10,000 20,000 1 लाख रिकॉर्ड्स पर सेकंड भी अगर तुम इसके अंदर डालोगे तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, काफका डाउन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज काफका हैज़ हाई थ्रूपुट, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे इरेजर का यूज़ कर दिया। सो काफका हैज़ हाई थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा जो उसके अंदर से पास करता है। तो यानी कि लेट से अगर ये काफका है, ठीक है, अभी के लिए जूम कर लो कि यार ये कुछ भी काफका है, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट करना निकालना इज़ वेरी ईजी, ठीक है। काफका डाउन नहीं होगा बिकॉज इसके अंदर हाई थ्रूपुट होती है, ठीक है। बात करेंगे कि काफका की हाई थ्रूपुट क्यों होती है। बट अभी एक चीज़ अभी जो तुम्हारे डाउट में आएगा कि ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें ना डेटा बेसिस की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डेटा बेसिस की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्यों यूज़ करें डेटाबेस को? ये पोस्टग्रेस मोंगोडीबी हम क्यों यूज़ करें यार, इनकी तो थ्रूपुट ही कितनी कम है, बेकार है ना। हम तो काफका यूज़ कर लेंगे क्योंकि क्या है, काफका की जो थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मतलब कि डेटाबेसिस को यूज़ करना नहीं है, काफका यूज़ करो, काफका की थ्रूपुट हाई है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं।
ठीक है। तो ये जो काफका होता है, दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू डेटाबेस, ये कोई डेटाबेस का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करता हूँ। काफका हैज़ हाई थ्रूपुट, लेकिन काफका की जो स्टोरेज होती है, ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना कि जो काफका है ना उसकी थ्रूपुट, ठीक है, काफका की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी हैंडराइटिंग सुधार लेनी चाहिए मुझे। तो काफका की जो थ्रूपुट होती है, थ्रूपुट इज़ वेरी हाई, लेकिन इसकी जो स्टोरेज होती है, इसकी जो स्टोरेज होती है दैट इज़ टेम्परेरी, दैट इज़ वेरी लो, ठीक है। ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करके नहीं रख सकता। इसका क्या मतलब, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये थ्रू तो करा सकता है, थ्रूपुट तो करवा सकता है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक उसको रख नहीं सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेटाबेसिस की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेटाबेसिस की, तो डेटाबेसिस में क्या होता है कि जो हमारे डेटाबेस की थ्रूपुट होती है, ठीक है, जो हमारी थ्रूपुट होती है वो तो होती है बहुत ही कम, लेकिन हमारे की जो स्टोरेज होती है, हमारी जो स्टोरेज होती है ना, स्टोरेज वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। मतलब कि तुम बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एक डेटाबेस के अंदर रख सकते हो विदाउट वरी, ठीक है। तो इसके अंदर स्टोरेज नहीं होती, इसके अंदर स्टोरेज होती है। तो थ्रूपुट काफका की अच्छी है, लेकिन डेटाबेसेस की अच्छी नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है, काफ़ी हद तक समझ आ रहा है। एंड एक और चीज़ जो मेरे अभी अभी माइंड में आई थी, लेकिन आई थिंक मैं उसको भूल गया बोलते बोलते, वो ये है दैट जो डेटाबेसेस होते हैं इसके ऊपर तुम डेटा को क्वेरी कर सकते हो, राइट, यू कैन क्वेरी द डेटा, लेकिन काफका में तुम क्वेरी ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक अगर तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ रोज है, मतलब बिलियंस ऑफ डेटा है, तो तुम बस एक क्वेरी रन करो, तुम्हारे क्वेरी की बेसिस पे लाइक डेटाबेस इंडेक्सिंग वगैरह करता है, यू नो, लाइक बी माइनस ट्रीज, बी प्लस ट्रीज, तो जितनी भी इंडेक्सिंग करता है, जितने भी वो हीप्स बनाता है, तो वो तुम्हें जो डेटा है वो क्वेरी बहुत फास्ट करके दे देगा, लेकिन काफका ऐसा नहीं करता। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आ रहा है कि ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ काफका को यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज उसमें स्टोरेज ही नहीं है, राइट। क्या होगा, ठीक है, मतलब लेट्स से दैट अगर हम ओला उबर की बात करें, मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, मैंने काफका में डाल दिया, थोड़ी देर बाद वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। डेटा तो हमारा परसिस्टेंट होना चाहिए। तो काफका हमारी थ्रूपुट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एंड जो डेटाबेस है वो हमारी स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो मतलब कि मुझे इन दोनों को एक साथ यूज़ करना है, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को एक साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये एक दूसरे के साथ प्लग होते हैं। तो कैसे यूज़ होता है, तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम डिस्कॉर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कॉर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से ओला उबर की, ठीक है। तो ओला उबर के केस में क्या होता होगा, तो लेट्स से दैट हम बात करते हैं ऊबर की, ठीक है। तो ऊबर के केस में क्या होता है, हम काफका को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो बेसिकली लेट्स से दैट हमारे पास यहाँ पर एक कार है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ड्राइवर है ना, तो ये हमारी क्या है, गाड़ी, और ये चल रही है, ठीक है। और हमारे पास ऐसी लेट्स से 1 लाख कार्स है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 लाख कार्स है, एंड ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये हर 1 सेकेंड के बाद डेटा प्रोड्यूस कर रही हैं। किस तरह का डेटा प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे ये अपनी स्पीड को प्रोड्यूस कर रही होंगी, राइट, ये अपनी करंट लोकेशन को प्रोड्यूस कर रही हैं, एंड जो भी ड्राइवर है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है, एंड हमें उन चीज़ों को अपने डेटाबेस में रखना है बिकॉज हमें उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो अब बात क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दैट अगर लेट्स से हमारा यहाँ पर पोस्टग्रेस सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा पोस्टग्रेस सर्वर। तो अगर मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, थ्रूपुट की प्रॉब्लम आएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काफका सर्विस बनाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काफका बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज काफका, ओके। एंड जितना भी ये जो डेटा है ना, जो भी ये डेटा बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काफका के अंदर डालेंगे। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या अभी तक इस आर्किटेक्चर में कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं, क्यों, काफका हैज़ हाई थ्रूपुट, तो वो इस डेटा को हैंडल कर सकता है, ठीक है। काफका के अंदर हमने ये सारा जो डेटा है, ये सारा जैसे कचरा है, ठीक है, उसको हमने डालना शुरू कर दिया, दिस इज लाइक रॉ डेटा, अनप्रोसेस्ड रॉ डेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, काफका के अंदर वी कैन हैव कंज्यूमर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, क्यों, बिकॉज ये डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स काफका के अंदर डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वी कैन हैव कंज्यूमर्स, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंज्यूमर्स डालेंगे, ठीक है। कौन कौन कंज्यूमर हो सकता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर ना मल्टीपल सर्विसेज थी, याद है ये वाली चीज़, ये चीज़ याद है ना, हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस से दैट इस केस में भी हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होंगी। लेट से ये एक सर्वर है जो फेयर कैलकुलेट करते हैं, ये एक सर्वर है जो एनालिटिक्स करता है, ठीक है, ये एक सर्वर है जो कस्टमर के साथ डील करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी काफका को कंज्यूम करेगा, राइट, ये भी काफका को कंज्यूम करेगा, और ये भी काफका के टॉपिक को कंज्यूम करेगा,
ठीक है, कंज्यूमर्स हैं ये, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये जितना भी डेटा है काफका से निकाल के कुछ कैलकुलेशन करके, ठीक है, इन्होंने अपने पूरे डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके एक ही बार में बल्क इंसर्ट कर देंगे। बल्क नॉट बल्ब, ये क्या करेंगे, एक बल्क इंसर्ट कर देंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। मतलब कि क्या हुआ, लेट अस से दैट 1 लाख रिकॉर्ड्स वर जनरेटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 लाख रिकॉर्ड्स जनरेट हुए, 1 लाख के 1 लाख रिकॉर्ड्स इसके अंदर गए, इन्होंने कंज्यूम किया, इन्होंने क्या किया, डेटा को प्रोसेस किया एंड सिर्फ एक बल्क इंसर्ट के अंदर पूरा का पूरा डेटा हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो यानी कि हर एक सेकंड एक एक डेटा हमने जनरेट नहीं किया, हर एक सेकंड हमने एक एक डेटा को डेटाबेस में नहीं डाला, हमने एक ही बार में लाइक एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर पूरा का पूरा बल्क इंसर्ट कर दिया। एंड हो सकता है इस बल्क इंसर्ट में टाइम लगे, राइट। इस बल्क इंसर्ट में लेट अस से 2 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, विच इज़ अ लॉट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉरी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो वैसे भी काफका में गया, काफका से हमने कंज्यूम कर लिया एंड वो 2 सेकंड का टाइम लेगा, बल्क इंसर्ट किया, डेटाबेस इज हैप्पी बिकॉज डेटाबेस के अंदर हमने एक ट्रांजैक्शन की, क्यों, बिकॉज की थ्रूपुट कम थी, तो हमें बल्क इंसर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो जितना भी डेटा आ रहा था उसको हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना था ना, बिकॉज वो डेटा को हम कहाँ रखते, बिकॉज गाड़ियाँ चल रही हैं, राइट, गाड़ियाँ चलती जा रही हैं और उसका जो डेटा है वो बनता जा रहा है, तो उसको स्टोर कहीं ना कहीं तो फेंकना है ना, वो पूरा का पूरा डेटा कहीं ना कहीं तो हम फेंकेंगे ना, तो वो फेंकना कहाँ पर है, वो हम काफका के अंदर फेंकेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जोमेटो के यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, तो जोमेटो के केस में क्या होता होगा, ठीक है। तो जोमेटो के केस में जो हमारा डिलीवरी राइडर है, ठीक है, ये हमारा कौन है, ये हमारा राइडर है, तो ये हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर क्या करता है, ये प्रोड्यूसर हमारे काफका के ऊपर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, काफका के ऊपर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स आएंगे, ठीक है, मल्टीपल कंज्यूमर्स, लेट अस से एक जोमेटो का सर्वर है, ठीक है, ये क्या है, कंज्यूमर, ठीक है, एंड एक हम कस्टमर, कस्टमर भी तो एक कंज्यूमर है ना, तो ये कौन है, ये एक कस्टमर है, ठीक है, एंड कस्टमर इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। तो हमें उसकी रियल टाइम लोकेशन दिख रही है, ये उसका डेटा लेगा, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगा कि इसको कितना टाइम लगा, एंड डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर एक ही बार में बल्क इंसर्ट मार देगा, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ काफका। तो काफका हैज़ हाई थ्रूपुट, कूल, बहुत बढ़िया, समझ आ गया काफका को। अब हम काफका के कुछ इंटरनल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम काफका के अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम काफका को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि ठीक है, काफका एक सर्विस है जिसकी थ्रूपुट हाई है, बहुत सारा डेटा वो इंसर्ट कर सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं काफका के अंदर, ठीक है। तो काफका के अंदर चलते हैं। तो काफका के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी सी एक काफका की सर्विस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लेट अस से दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा काफका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा काफका का सर्वर है, ठीक है। काफका के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, बिल्कुल होता है, एंड देयर कैन बी मेनी प्रोड्यूसर्स एज वेल, ठीक है। तो लेट अस से दैट अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी हम मान लेते हैं दैट ये हमारा कौन है, प्रोड्यूसर है, एंड ये क्या करेगा, ये डेटा को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं दैट ये हमारा कौन है, ये हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है डेटा काफका के अंदर, एंड हमारे पास इधर वाली साइड, ठीक है, इधर वाली साइड कौन होंगे, इधर वाली साइड होंगे कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए कंज्यूमर बना लेते हैं, मतलब इतना ईजी नहीं है आर्किटेक्चर, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए ठीक है, मैं बहुत सिंपल लेवल के ऊपर समझाता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम इसका लेवल इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंज्यूमर है, ठीक है, लेट अस से ये कंज्यूमर है, एंड ये हमारे मैसेजेस को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बहुत गंदे एरोस बनाया मैंने, बट ठीक है। ये हमारा कौन है, कंज्यूमर, ठीक है। अब काफका के अंदर की बात करते हैं। काफका के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यू हैव टॉपिक्स, ठीक है। तो ये हमारा काफका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, काफका का सर्वर, ठीक है, या सर्वर लगा लो, सर्विस लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो काफका के अंदर क्या होता है, काफका के अंदर वी हैव समथिंग नोन एज टॉपिक्स, ठीक है। तो लेट अस से दैट हमारे पास ये एक टॉपिक है, ठीक है, ये हमारे पास एक टॉपिक है, ये हमारे पास एक टॉपिक है। टॉपिक क्या होता है, ठीक है। टॉपिक अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बताऊं तो टॉपिक होता है, टॉपिक इज द लॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ द मैसेजेस। नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ।
टॉपिक कुछ भी हो सकता है। लेट्स से दैट अगर हम बात करते हैं जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। क्यों होते हैं? सो दैट हम एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक चैट करते हैं, राइट? जैसे लेट्स से दैट तुम्हारा एक फैमिली ग्रुप है जिसमें तुम सिर्फ फैमिली की बातें करते हो। तुम्हारे पास एक ग्रुप है लेट्स से सेल्स का, लेट्स जहाँ पे तुम अपने एम्प्लॉय से बात करते हो, तो तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, राइट? तो सिमिलरली हो सकता है दैट ये टॉपिक क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ दैट हो सकता है जैसे अगर हम जोमेटो की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं जोमेटो की, तो टॉपिक क्या हो सकता है? ये टॉपिक हो सकता है राइडर के अपडेट्स का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइडर अपडेट्स, ठीक है। एक टॉपिक हो सकता है होटल के अपडेट्स का, जैसे वो दिखा रहे होते हैं ना, खाना बन रहा है, खाना बन चुका है, खाना अभी तुम्हारा गर्म है, तो ये है होटल अपडेट्स। तो इसका क्या मतलब है कि यार जितने भी डिलीवरी पार्टनर के अपडेट्स होंगे वो सारे हमें इस टॉपिक में पब्लिश करने हैं, एंड जितने भी हमारे होटल रिलेटेड अपडेट्स हैं वो हमें सारे इसमें पब्लिश करने हैं, ठीक है। तो हम डेटा को बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम डेटा को पार्टीशन कर रहे हैं, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, तो हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। अब ये कंज्यूमर क्या करता है? इन टॉपिक्स के ऊपर सब्सक्राइब करता है, ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर लिसन करता है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर क्या करता है? जब भी कोई मैसेज प्रोड्यूस करता है वो बताता है दैट मुझे किस टॉपिक के अंदर डालना है, ठीक है, क्या मुझे ये इस टॉपिक के अंदर डालना है या फिर मुझे इस टॉपिक के अंदर डालना है, ठीक है। तो लेट अस से दैट अगर मतलब प्रोड्यूसर है, अगर तो वो एक राइडर का मोबाइल ऐप है तो हम उसके अंदर कोड कर देंगे दैट ये राइडर अपडेट्स के अंदर जाएगा। अगर होटल वाला का जो ऐप है उसके अंदर कोड होगा दैट ये होटल अपडेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले होता है काफका, काफका के अंदर हमारे पास होते हैं टॉपिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझो, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझो दैट क्या होगा? जब बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस क्लटर होने शुरू हो जाएंगे, राइट? बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस क्लटर होने शुरू हो जाएंगे, मानते हो बात? बहुत सारे मैसेजेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पार्टीशंस के अंदर, ठीक है। तो अगर तुम्हें डेटाबेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो डेटाबेस के अंदर एक टॉपिक होता है डेटाबेस शार्डिंग का, राइट? नॉट शार्डिंग, डेटाबेस पार्टीशनिंग का। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? डेटा से दैट ये हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, DB है, कुछ भी पोस्टग्रेस का, ये भी हमारे पास एक DB है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द डेटा इन 1 DB हम क्या करते हैं? हम एक कंडीशन के ऊपर आधा डेटा इसके अंदर डाल देते हैं, आधा डेटा इसके अंदर डाल देते हैं, सो दैट डेटा को क्वेरी करना ईजी हो, एंड हमारा जो डेटा है वो स्प्लिट होने के कारण हमें वो जल्दी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन 1 टॉपिक हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हम इसके अंदर पार्टीशंस बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स से दैट हम ब्लू कलर की एक पार्टीशन बनाते हैं, लेट्स से ये एक पार्टीशन है एंड ये भी एक पार्टीशन है, ठीक है। इस पार्टीशन के अंदर हम डेटा किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ दैट मैं ना लोकेशन के ऊपर पार्टीशन लगाऊंगा, मतलब कि यार जो तो डेटा आ रहा है, लेटर से अगर हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि अगर तुम अर्थ की बात कर सकते हो तो यार अगर मैं अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, जितना भी इधर वाला पार्ट है अर्थ का, जैसे USA, कनाडा, राइट, उसका सारा डेटा मैं इस डेटाबेस में डालूंगा, एंड जितना भी एशिया साइड का पार्ट है वो सारा डेटा मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो तुम इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हो। और क्या क्या तरीके हैं तुम्हारे पास स्प्लिट करने के, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं स्प्लिट करने के, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि भाई जो भी डेटा 10 बजे से लेके लेट से 12 बजे तक जनरेट होगा वो यहाँ पर डालूंगा, और जो भी डेटा 12 बजे से लेके लेट से अगले दिन के 10 बजे तक जनरेट होगा वो यहाँ पर डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, बिकॉज एट अ टाइम तुम डेटा को स्प्लिट नहीं कर पाओगे, बिकॉज पूरा मॉर्निंग में तुम्हारा एक डेटाबेस यूज होगा एंड इवनिंग में एक डेटाबेस। तो ऐसे पैरामीटर्स नहीं रखने, ठीक है, ऐसे पैरामीटर्स नहीं रखने। तो ये पैरामीटर्स बहुत अच्छे होते हैं दैट लोकेशन वाइज पैरामीटर्स रख सकते हो, राइट। तुम यूज़र के नेम के ऊपर पैरामीटर्स रख सकते हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, मतलब डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेट्स से दैट हमने ना क्या किया, हमने एरिया वाइज पार्टीशनिंग कर दी, ठीक है। लेट्स से दैट हम जोमेटो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जितना भी साउथ इंडिया का डेटा है वो हमने यहाँ पर रख दिया, नॉर्थ इंडिया का डेटा हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पार्टीशनिंग कर दी, ठीक है। एंड पार्टीशनिंग के ऊपर वी कैन हैव कंज्यूमर्स, ठीक है। लेट्स से दैट ये कंज्यूमर है जो नॉर्थ इंडिया के ऊपर कंज्यूम कर रहा है, हमारे पास एक और कंज्यूमर हो सकता है जो साउथ इंडिया के ऊपर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया वाला कंज्यूम ये कर रहा है एंड नॉर्थ इंडिया वाला ये कंज्यूम कर रहा है, एंड ठीक है, इनके पास अपने अपने डेटाबेसेस होंगे एंड ये अपने अपने प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एंड हम मल्टीपल पार्टीशन भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 के एग्जांपल ली। अगर तुम्हारा जो एप्लीकेशन साइज है वो इंक्रीज कर रहा है तो तुम्हारे पास 4 पार्टीशन भी हो सकते हैं, भाई नॉर्थ इंडिया अलग, लेट्स से वेस्ट इंडिया अलग, ईस्ट इंडिया अलग और साउथ इंडिया अलग। तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो तुम्हारा डेटा है वो एक जगह क्लटर नहीं होगा, तुम डेटा बेसिस को बेसिकली चंक्स में डिवाइड कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। समझ आ गया? काफका होता है, काफका के अंदर टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर पार्टीशंस होती है।
क्यों होती है वो भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ से होगा टेक्निकल। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस से दैट ये क्या है, ये हमारा एक काफका का सर्वर है, राइट। दिस इज अ काफका सर्वर। ठीक है, इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो अभी के लिए बात कर लेते हैं दैट हमारे पास एक ही टॉपिक है, मैं मल्टीपल टॉपिक्स नहीं बनाऊंगा, तो ग्रीन कलर में हम एक टॉपिक बना लेते हैं। तो काफका के अंदर हमारे पास टॉपिक होता है। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक बन रहा है, तो हमारे पास एक ही टॉपिक है। टॉपिक के अंदर क्या होता है, काफका के अंदर टॉपिक्स के अंदर होते हैं पार्टीशनिंग, राइट। तो पार्टीशंस भी बना लेते हैं। लेट्स से दैट ये हमारी एक पार्टीशन है। ठीक है, लेट्स से ये हमारी क्या है, दूसरी पार्टीशन है। ठीक है, एक और पार्टीशंस बना लो, जितनी भी पार्टीशंस बनाना चाहते हो तुम डेटा को। ठीक है, ये हमारी एक और पार्टीशन है एंड ये भी हमारी क्या एक पार्टीशन है। ठीक है, तो इन पार्टीशंस को हम इंडेक्स देते हैं। ठीक है, ये पार्टीशंस इंडेक्सिंग के बेसिस पे काम करते हैं, 0 1 2 3। तो यानी कि क्या होगा, दिस इज आर पार्टीशन नंबर 0, दिस इज आर 1, दिस इज आर 2, दिस इज आर 3। ठीक है, तो तुम्हें एक लॉजिक लिखना होता है कि भाई किस तरह से तुम पार्टीशंस के ऊपर काम करोगे। ठीक है, तो यानी कि काफका टॉपिक पार्टीशन। अब क्या होगा, हमारे पास लेट से अभी एक ही प्रोड्यूसर है, मल्टीपल प्रोड्यूसर्स होते हैं लेकिन लेट से एक ही प्रोड्यूसर है जो बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोड्यूसर बना लेते हैं अपना। तो ये हमारा आ गया प्रोड्यूसर एंड ये क्या कर रहा है, ये डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है। एंड जब हम डेटा को प्रोड्यूस करते हैं हमें बताना होता है दैट वो डेटा किस पार्टीशन में जाएगा। तो ये जो प्रोड्यूसर है ना, इसके अंदर एक लॉजिक लगा होगा कि भाई अगर तुम साउथ इंडिया में हो तो लेट से हमें पार्टीशन यूज़ करनी है 2, अगर तुम नॉर्थ इंडिया में हो तो पार्टीशन यूज़ करनी है 1, अगर तुम लेट से वेस्ट में हो तो पार्टीशन 0 यूज़ करनी है। तो कुछ भी तुम्हारा कस्टम लॉजिक होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर टेक्निकल समझना, यहाँ पर अगर लेट से हमारे पास एक कंज्यूमर है, कितने कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से लेट से दैट यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक कंज्यूमर आया। ठीक है, बहुत गंदा कंज्यूमर बनाया बट ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक कंज्यूमर है। जब एक कंज्यूमर आता है, ठीक है, जब एक कंज्यूमर आता है ऑटोमेटिकली काफका क्या करेगा, काफका बोलेगा दैट ये जितनी भी पार्टीशंस है सबको कंज्यूम कौन करेगा, एक ही करेगा। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, 1। ऑटो बैलेंसिंग करता है। ठीक है, ऑटो बैलेंसिंग क्या कहती है कि यार एक ही तो कंज्यूमर है, तो मतलब कि इन सारी पार्टीशंस को कंज्यूम करने की जिम्मेवारी किसकी है, एक ही कंज्यूमर की है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई एम हैप्पी कि चारों के चारों जो हमारी पार्टीशंस है वो कंज्यूम हो रही हैं। लेट्स से आज मैंने एक नया सर्वर खरीदा, उसको मैंने कंज्यूमर बना दिया, तो ये हमारा कंज्यूमर 1 था। जैसे ही मैंने एक और कंज्यूमर बनाया, ऑटो बैलेंसिंग होगी। ठीक है, काफका क्या करेगा, ऑटो बैलेंसिंग करेगा और वो क्या करेगा, वो बोलेगा 4 पार्टीशंस हैं, 2 कंज्यूमर्स हैं, एक काम करता हूँ ये 2 मैं इसको दे देता हूँ, ये 2 मैं इसको दे देता हूँ। ऑटो बैलेंसिंग हुई, ऑटो बैलेंसिंग कूल। तो यानी कि अब क्या हुआ, अब हमारा जो लोड है वो हाफ डिवाइड हो गया। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन वन मोर कंज्यूमर कम्स। ठीक है, एक और कंज्यूमर आया तो कुछ ऐसा होगा, हो सकता है इसको 2 मिल जाए, हो सकता है इसको 1 मिल जाए और इसको भी 1 मिल जाए। ऑटो बैलेंसिंग हो रही है। एंड जैसे ही 4 कंज्यूमर्स आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, तो यानी कि सभी को एक एक पार्टीशन मिल गई। ठीक है, व्हाट हैपन्स अगर एक और कंज्यूमर आ जाए तो क्या होगा, अब बताओ इस केस में क्या होगा। ऑटो बैलेंसिंग समझ आई, जब हमारे पास 1 कंज्यूमर था, चारों उसको मिल रहे थे, 2 आए तो हाफ डिवाइड हो गए। व्हाट हैपन्स अगर हमारे पास 5 कंज्यूमर्स आ गए, तो इस केस में पता क्या होगा, ये इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसको, ये इसको, ये इसको और 5 वाले को कोई भी पार्टीशन नहीं मिलेगी। मतलब उसको कोई भी कंज्यूमर, मतलब वो किसी भी मैसेजेस को कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, वो आइडली यहाँ पर बैठा होगा। सॉरी, वो मेरी फोटो के नीचे आ गया था, बट यू कैन सी दैट ये है। ठीक है, तो बेसिकली 5 के केस में क्या होगा, 5 के केस में उसको कोई भी कंज्यूमर नहीं मिल रहा। क्यों, बिकॉज हमारे पास 4 ही तो पार्टीशंस हैं, राइट। हमारे पास 4 पार्टीशंस हैं एंड चारों को एक एक मिल गई, तो 5th वाला जो है वो आइडल बैठा रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज़ भी हमें समझ आ गई। ठीक है, कंज्यूमर्स वाला समझ आ गया कि वो ऑटो बैलेंस करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़। ठीक है, आई नो मैं बहुत तंग कर रहा हूँ बट ठीक है, दिस इज़ वर्थ इट। ठीक है, ये तंग होना वर्थ इट है। ठीक है, लेट्स से दैट हमारे पास फिर से काफका है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास फिर से काफका है एंड काफका के अंदर हमारे पास टॉपिक्स है। ये चीज़ तो मैं रटा दूंगा। ठीक है, काफका के अंदर हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक आ गया।
अब यहाँ पर ना हम दो पार्टीशंस की बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पर हमारे पास दो ही पार्टीशंस होंगी। तो ये हमारी हो गई पार्टीशन नंबर 1 एंड ये हमारी हो गई पार्टीशन नंबर 2, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास एक कंज्यूमर है ना, अगर तुम्हारे पास एक कंज्यूमर है, ठीक है, अभी लेटर से दैट तुम्हारे पास एक ही कंज्यूमर है, तो ये कंज्यूमर को कौन कौन सी पार्टीशंस मिलेगी बता दो। ये पार्टीशन 0 है, पार्टीशन 1 है, तुम बताओ। अगर हमारे पास अभी एक ही कंज्यूमर है तो इस पर्टिकुलर कंज्यूमर को कौन कौन सी पार्टीशंस मिलेंगी? बिल्कुल सही, दोनों पार्टीशंस मिल जाएंगी, राइट, बिकॉज एक ही कंज्यूमर है, ये भी और ये भी। तो दिस पर्टिकुलर कंज्यूमर इज करंटली कंज्यूमिंग 2 पार्टीशंस, ठीक है, बहुत सही। तो यानी कि एक कंज्यूमर मल्टीपल पार्टीशंस को कंज्यूम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक और कंज्यूमर ले लिया, ठीक है, मैंने एक और कंज्यूमर ले लिया, दिस इज माई कंज्यूमर 2। अब क्या होगा, तुम बोलोगे सेल्फ बैलेंसिंग होगी और उसमें क्या होगा, एक पार्टीशन कंज्यूमर 1 को मिल जाएगी, दूसरी पार्टीशन कंज्यूमर 2 को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि अब इस केस में क्या होगा, दैट इसके पास एक पार्टीशन होगी और एक पार्टीशन इसके पास होगी, यानी कि 1 कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 पार्टीशन, ठीक है। व्हाट इफ, ठीक है, तो यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैपिंग बनाता हूँ, लाइन्स बनाता हूँ कि यार ये कंज्यूम कर रहा है और इसको ये वाला कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर एक और कंज्यूमर आ जाए, अगर एक और कंज्यूमर आ गया एंड अब क्या होगा, तुम बोलोगे दैट ये कंज्यूमर ना आइडल बैठा रहेगा, किसी को भी कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ दैट ये पर्टिकुलर कंज्यूमर ना इस पर्टिकुलर पार्टीशन को कंज्यूम करने का ट्राई करे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ऑटो बैलेंसिंग नहीं, मैं उसको स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि भाई जो अभी हमारे जो कंज्यूमर 3 आया ना, भाई तू ना पार्टीशन 1 को कंज्यूम कर। पता क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब कि भाई एक कंज्यूमर, ठीक है, एक कंज्यूमर मल्टीपल पार्टीशंस को कंज्यूम कर सकता है, मल्टीपल पार्टीशंस को कंज्यूम कर सकता है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक पार्टीशन को तो एक ही कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा है? दोबारा बताता हूं। 1 कंज्यूमर कैन कंज्यूम, ठीक है, ये कंज्यूम हो रहा है, दोबारा से अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर है, ठीक है, तो यहाँ ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, ये इसको भी कंज्यूम कर सकता है, इसको भी कंज्यूम कर सकता है, ये इसको भी कंज्यूम कर सकता है, दिस इज अलाउड। 1 कंज्यूमर कैन कंज्यूम मल्टीपल पार्टीशंस। लेकिन अगर मैं बात करूं रिवर्स की कि भाई हमारे पास यहाँ पर ना एक पार्टीशन है एंड इस पार्टीशन के ऊपर, ठीक है, 2 कंज्यूमर्स कंज्यूम करने का अगर ट्राई करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये काफका का आर्किटेक्चर है कि भाई एक कंज्यूमर मल्टीपल पार्टीशंस को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन एक पार्टीशन को मल्टीपल कंज्यूमर्स कंज्यूम नहीं कर सकते। ये तो प्रॉब्लमैटिक है, राइट, दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप्स। तो इसको हम नाम देंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है अब इसके बाद कंज्यूमर ग्रुप्स। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यहाँ तक को सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब कंज्यूमर ग्रुप्स का कंसेप्ट आता है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंज्यूमर ग्रुप्स। तो होता क्या है, ठीक है, पहले कंज्यूमर ग्रुप्स नहीं होते थे, अब कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर ग्रुप्स क्या कहते हैं? लेट्स से दैट तुम्हारे पास एक काफका है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये एक काफका है, काफका के अंदर हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक के अंदर, बहुत गंदा बना रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक के अंदर ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन। कंज्यूमर ग्रुप्स क्या होते हैं? जब तुम एक कंज्यूमर बनाते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप में होंगे ही होंगे, ठीक है, बिना ग्रुप के कंज्यूमर्स हो नहीं सकते। तो लेट्स से हमने अपने ग्रुप का नाम दे दिया ग्रुप 1, ठीक है, तो होगा क्या, हमारा ना कंज्यूमर ग्रुप बनता है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना एक ग्रुप सा बनेगा, ऐसे ग्रुप बन गया, ठीक है, इसको इतना बड़ा नहीं बनाते बिकॉज मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। तो हमारा ना एक ग्रुप सा बन गया, इसको हमने ग्रुप का नाम दे दिया 1। इसके अंदर ना एक ही कंज्यूमर है, इसके अंदर एक ही कंज्यूमर है। बताओ क्या होगा, मेरे को सेल्फ बैलेंसिंग बताओ क्या होगा। ये भी इसको कंज्यूम करेगा, ये इसको कंज्यूम करेगा, इसको कंज्यूम करेगा, इसको कंज्यूम करेगा, यानी कि 1 कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ऑल दी पार्टीशंस। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक और कंज्यूमर आता है तो क्या होगा, तो ये इसको एंड 2 इसको, यानी कि बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। अगर मैं बोलूं दैट इसके अंदर ना एक और कंज्यूमर आ गया, एक और कंज्यूमर आ गया, तो यहाँ पर एक ग्रुप के अंदर 4 कंज्यूमर हो गए, मतलब कि ठीक है, सभी को एक एक असाइन हो गया।
अगर यहाँ पर एक और आता है, अगर यहाँ पर एक और आता है तो ये आइडल बैठा रहेगा। क्यों? बिकॉज इस ग्रुप के अंदर मतलब एक 4 पार्टीशंस थी, 4 यूजर इस ग्रुप में हैं, तो ये 5वां इसको कंज्यूम कर ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज एक पार्टीशन के ऊपर तो एक ही यूजर होगा। ठीक है, तो यानी कि आइडल बैठा है। क्या हो अगर मैं यहाँ पर एक और ग्रुप बनाऊं, ठीक है, इसको नाम देता हूँ 2 और इसके अंदर एक कंज्यूमर है, अब क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप का नाम है 1, दूसरे ग्रुप का नाम है 2। पहले के अंदर 4 मेंबर है, दूसरे के अंदर 1 मेंबर है, एक ही कंज्यूमर है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं, ये इसको असाइन हो जाएगा, ये इसको असाइन होगा। ठीक है, लेट्स से दैट ये वाला इसको असाइन हो गया एंड ये वाला इसको असाइन हो गया, ये खाली बैठा है। ठीक है, पहले ग्रुप का काम खत्म। अब दूसरे ग्रुप में आएगा, दूसरे ग्रुप में एक ही कंज्यूमर है। सेल्फ बैलेंसिंग क्या होगी? ये सारे के सारे इसको असाइन हो जाएंगे, ये सारे के सारे इसको असाइन हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जो ये सेल्फ बैलेंसिंग होती है ना, ये ग्रुप लेवल के ऊपर होती है। इसका मतलब क्या है भाई? एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर एक पार्टीशन के ऊपर मल्टीपल लिसनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से दैट ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है। पहले ग्रुप की बात करते हैं। एक ग्रुप के अंदर अगर एक ही मेंबर है तो चारों के चारों, ठीक है, चारों के चारों इसको मिलेंगे। ठीक है, अगर लेट्स से हमारे पास एक और ग्रुप आ गया, उसके अंदर भी एक ही मेंबर, तो पहले ये चारों के चारों इसको भी मिलेंगे और ये चारों के चारों इसको भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप लेवल के ऊपर होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और यूज़र आ जाता है, अगर लेट्स से यहाँ पर एक और यूज़र आ गया, तो यहाँ पर बैलेंसिंग क्या होगी ग्रुप लेवल के ऊपर? 2 इसको, ये 2 इसको और ये चारों के चारों इसको, ग्रुप लेवल के ऊपर बैलेंसिंग। ठीक है, ग्रुप लेवल के ऊपर बैलेंसिंग। लेकिन अगर यहाँ पर लेट्स से 4 और 5 आ जाते हैं, तो ये इसको कंज्यूम कर रहा है, ये इसको, लेट्स से ये इसको, ये इसको, तो ये 5वां किसी को भी कंज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज भाई इस ग्रुप के अंदर सभी ने अपने अपने एक पार्टीशन ले रखे, लेकिन ये चारों इसको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 आ जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा? ये चारों, पहले तो देखो ये 4 ऐसे असाइन होंगे, ठीक है, ये खाली बैठा रहेगा, और उसके बाद ये वाले 2 इसको मिलेंगे और ये वाले 2 इसको मिलेंगे। सेल्फ बैलेंसिंग। ठीक है, तो ग्रुप लेवल के ऊपर सेल्फ बैलेंसिंग होती है। इसका क्या फ़ायदा? क्यों इतना कॉम्प्लिकेट किया, राइट? क्यों इतना कॉम्प्लिकेट किया? तो मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताता हूँ दैट ना, एक होती है क्यू और एक होता है पब सब। ठीक है, 2 ना कंसेप्ट होते हैं। एक होती है क्यू, अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स किया तो तुम्हें पता होगा क्यू होती है ना, क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट। और एक आर्किटेक्चर होता है पब सब। इसमें फ़र्क क्या होता है? ठीक है, इसमें फ़र्क क्या होता है? जो क्यू होती है ना, वो कुछ ऐसे दिखती है कि भाई एक ही प्रोड्यूसर होता है और एक ही कंज्यूमर होता है ना, क्यू के अंदर डाला, उधर से निकाल लिया। ठीक है, पब सब के केस में क्या होता है? पब सब कुछ ऐसा होता है कि भाई एक प्रोड्यूसर होता है और मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे रैबिट एमक्यू की अगर हम बात करें तो रैबिट एमक्यू क्या है? क्यू सिस्टम है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एसक्यूएस की बात करें तो वो भी क्या है? क्यू सिस्टम है। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि जो काफका है ये क्यू है, ये एक क्यू की तरह काम करती है या फिर ये एक पब सब मॉडल है? क्या है तुम्हारे हिसाब से, क्या है? ठीक है, तुम्हें क्यू पता है क्या होती है? क्यू में एक ही प्रोड्यूसर, एक ही कंज्यूमर, तुम क्यू के अंदर डेटा डालो और दूसरी तरफ से कोई ना कोई इसको कंज्यूम कर लेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पब सब में क्या होता है? एक प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे उसको कंज्यूम करते हैं। दिस इज अ पब्लिशर एंड जैसे दिस इज अ पब्लिशर एंड दीज आर कंज्यूमर्स, दीज आर सब्सक्राइबर्स। ठीक है, अगर तुम्हें इसका एग्जाम्पल चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, राइट? एक चैनल के मल्टीपल सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो पब सब। क्यू के केस में क्या होता है कि लाइक कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो हमने क्यू में डाल दिया, नेक्स्ट उस दूसरी साइड से निकाल लिया। तो काफका बेसिकली क्या करता है ना, काफका ना इस कंज्यूमर ग्रुप्स के कंसेप्ट को यूज़ करके ना अपने आप को एज अ क्यू भी कहता है और अपने आप को एज अ पब सब भी बोलता है। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट्स से पार्टीशंस बना लेते हैं। ठीक है, कुछ भी पार्टीशंस हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे ना क्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा जो एप्लीकेशन है मुझे उसमें क्यू चाहिए। तो मैं पता क्या करूँगा? मैं ना एक ही ग्रुप बनाऊँगा। ठीक है, एक ही ग्रुप बनाऊँगा, 1 ग्रुप, या फिर यू कैन से दैट, हाँ, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, एंड एक ग्रुप के अंदर मैं क्या करूँगा? मैं 4 कंज्यूमर्स बना दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा? इसको ये मिल जाएगा, इसको ये वाला मिल जाएगा, इसको ये वाला, इसको ये वाला। मतलब कि अगर मैं मैसेज यहाँ डालूंगा तो वो मैसेज इसको मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1 on 1 मैपिंग हो गई, ये क्यू बन गई, है ना? तो अगर तुम इसको ध्यान से विजुअलाइज करो, ये क्यू बन गई। तो क्यू बनाने के लिए मैंने किया क्या? जितने भी मेरे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स थे, मैंने उसको नंबर ऑफ पार्टीशंस के इक्वल कर दिया, तो ये मेरी क्यू बन गई। एंड अगर मुझे पब सब मॉडल बनाना है, अगर मुझे क्या करना है, मुझे पब सब बनाना है कि भाई एक कंज्यूमर के, मतलब एक
सॉरी एक चीज़ के मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और ग्रुप बना दूंगा, मैं एक और ग्रुप बना के और यूज़र्स रख दूंगा। लेट्स से यहाँ पे भी 4 है, तो ये इस 1 2 3 4, तो यानी कि ये मैसेज यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ये मैसेज यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। एंड अगर मैं एक और ग्रुप बना के एक ही कंज्यूमर रखूँ तो भाई ये सारे मैसेजेस यहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा पब सब जैसा हो गया। तो कंज्यूमर ग्रुप्स को यूज़ करके तुम इसको हैक कर सकते हो। बेसिकली तुम इसको क्यू की तरह भी एक्ट करवा सकते हो और तुम इसको पब सब की तरह भी एक्ट करवा सकते हो। दिस वॉज काफका का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कोड की, ठीक है, कोड की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट ऑफ द पबसब। इसके लिए तुम्हें Node.js चाहिए होगी, डॉकर चाहिए होगा, एंड मैं तुम्हारे साथ एक जिस्ट शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिस्ट दिखाता हूँ। तो तुम्हें ये जिस्ट का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस जिस्ट के अंदर सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो तुम्हारे पास अवेलेबल होंगी। तो इसको हम अब फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। कूल, करते हैं थोड़ी सी कोडिंग, ठीक है। तो काफका की कोडिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। तो वो टूल्स के हमें पहले नॉलेज की बात कर लेते हैं। तुम्हें Node.js आनी चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, एंड तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस शायद मैंने गलत लिख दिया, विद डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें Node.js चाहिए होगा इंस्टॉल्ड, तुम्हें डॉकर चाहिए होगा, एंड तुम्हें VS कोड चाहिए होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं एंड अभी इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे मैं इन कमांड्स को मतलब पूरा करके, एंड ये जो इस पर्टिकुलर जिस्ट का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर तुम अगर एक चीज़ देखोगे जू कीपर, ठीक है, ये जू कीपर क्या है? अगर तुमने याद होगा दैट हम एक चीज़ कर रहे थे, दैट वाज वो बैलेंसिंग वगैरह जो करते थे, राइट, पूरा बैलेंसिंग वगैरह करते थे, मल्टीपल रेप्लिकास बनाते थे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें जू कीपर चाहिए होगा। तो जू कीपर बेसिकली क्या है? एक टूल है, ओपन सोर्स टूल है जो काफका इंटरनली यूज़ करता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए एक स्केलेटर ओपन करता हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, लेट्स से दैट अगर ये हमारा काफका है, ठीक है, जो भी ये इंटरनली करता है, लेट्स से ये अपने मल्टीपल रेप्लिकास बनाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है, ये भी हमारा एक टॉपिक है, एंड इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्या होती है? मल्टीपल पार्टीशनिंग्स होती हैं, राइट, पार्टीशनिंग्स जो होती हैं ये। तो ये जो रेप्लिकास होता है, एंड उसके बाद अगर कोई भी कंज्यूमर आता है, ठीक है, अगर कोई भी कंज्यूमर आता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो एक सेल्फ बैलेंसिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए काफका क्या यूज़ करता है? काफका जू कीपर यूज़ करता है इंटरनली। हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें बस जू कीपर को ऑन करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर ये पढ़ सकते हो कि काफका जो ये होता है, ठीक है, इसको मैसेज ब्रोकर कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे तुम थोड़ी डायग्राम देखते हैं। तो काफका के अंदर टॉपिक, पार्टीशंस, कंज्यूमर, 3 कंज्यूमर्स हैं, तो तीनों को एक एक पार्टीशन मिल गई, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो हैंडल करता है वो जू कीपर करता है। तो यानी कि जू कीपर हमें ऑन करना होगा, ठीक है। जू कीपर क्या है? जू कीपर एक अलग सर्विस है। तो अगर तुम यहाँ पर जू कीपर देखते हो, जू कीपर की वेबसाइट या अपाचे जू कीपर, सो दिस इज द जू कीपर, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है? दैट हमें ना एक जू कीपर सर्विस रन करनी है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, दैट ये एक सर्विस होगी जिसका नाम क्या होगा? जू कीपर सर्विस, ठीक है। ये क्या है? जू कीपर सर्विस। इसको हमें बस एक सर्वर को रन करके रखना है, सो दैट हमारे जो एक काफका का जो पूरा ये सिस्टम है, ठीक है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो पहले जू कीपर ऑन कर लेते हैं। उसके लिए हमें पहले डॉकर ऑन करना होगा, एंड मेरा डॉकर जो है वो चल रहा है, तो क्या, तो मैं अपना आई टर्म ओपन कर लेता हूँ। तो आई टर्म, राइट, एंड जस्ट अ सेकेंड, तो मैं मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, या तो या हेयर इज द आई टर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम कमांड रन करेंगे, डॉकर रन इंटरैक्टिव, ठीक है। इंटरैक्टिव नहीं करते, सिंपल रन करते हैं, ठीक है। तो डॉकर रन, एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें जू कीपर का एक पोर्ट ओपन करना होगा, ठीक है। कौन सा पोर्ट? 2181, ठीक है। 2181 पोर्ट को ओपन करेंगे बिकॉज जू कीपर का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है दैट इज 2181, एंड उसके बाद इमेज का नाम क्या है? जू कीपर। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ये जू कीपर को पहले पुल करेगा एंड उसको वो रन कर देगा। अगर तुम्हें, जब तक ये पुल हो रहा है, अगर तुम्हें डॉकर नहीं आता तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम क्या कर सकते हो? यू कैन गो टू माई वेबसाइट दैट इज learn.piyushgarg.dev, एंड मेरा एक फुल फ्लेजेड डॉकर का कोर्स है, तो तुम इस कोर्स को ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यू कैन यूज़ कूपन कोड डॉकर जिसमें तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक पूरा एक मतलब फुल फ्लेजेड कोर्स है डॉकर के ऊपर। एंड अगर तुम इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हो, अगर तुम एक मीडियम लेवल मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल की एंट्री लेवल या फिर एक बिगनर लेवल, तो डॉकर इज समथिंग जो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो डॉकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यू कैन सी दैट ये जो जू कीपर है चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक सर्वर चल रहा है। ये किस चीज़ का सर्वर है? ये हमारे जू कीपर का सर्वर है। तो उसको हम चलता रहने देते हैं, इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जू कीपर चल रहा है। अगर, ठीक है, अगर तुम चाहते तो तुम -d करके इसको मतलब डिटैच मोड में भी चला सकते हो, बट ठीक है, इसको चलने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जू कीपर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक और विंडो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यू विंडो, तो इसमें हमें क्या चलाना है? तो अभी हमारा यहाँ पे साथ साथ विजुअलाइज करते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या? 2181 पोर्ट के ऊपर
2181 पोर्ट के ऊपर हमने अपना ज़ूकीपर चला दिया, ठीक है। तो ये हमारा ज़ूकीपर सर्विस चल रही है। अब हमें अपना काफ्का ऑन करना है, ठीक है। तो काफ्का कैसे ऑन करेंगे, तो उसके लिए कमांड है, एंड काफ्का का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है दैट इज़ 9092, ठीक है। तो काफ्का किस पोर्ट पे रन करता है, दैट इज़ 9092 के ऊपर रन करता है, ठीक है। तो देखो काफ्का को हम कैसे रन करेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर डॉकर रन, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे पोर्ट मैपिंग 9092 को मैप कर दो 9092 के ऊपर, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड, हमें यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने होते हैं, ठीक है। पहला है काफ्का ज़ूकीपर कनेक्ट। इसका क्या मतलब, -e, ठीक है, मैं बताता हूँ। ज़ूकीपर कनेक्ट का क्या मतलब है, इस काफ्का को बताओ कि भाई ज़ूकीपर कहाँ रन कर रहा है, ठीक है। इसको नहीं ना पता कि ज़ूकीपर कहाँ रन कर रहा है, तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि भाई 2181 के ऊपर रन कर रहा है मेरे लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप का क्या मतलब, मेरा लैपटॉप का मुझे आईपी एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। तो यू कैन सी दैट अगर तुम कमांड में देखोगे तो यहाँ पर प्राइवेट आईपी, ठीक है। तो वो तुम्हें कैसे मिल सकता है, या तो तुम कमांड रन कर सकते हो IF कॉन्फ़िग की, या फिर तुम अगर अपने सिस्टम सेटिंग्स में जाते हो, ठीक है, अगर तुम्हें UI के साथ काम करना पसंद है। एंड अगर मैं यहाँ पर करता हूँ वाईफाई, एंड जो भी मेरा वाईफाई है इसका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई आईपी एड्रेस, ओके। एंड इसको हम कर देते हैं बंद। तो आई कैन से दैट मेरा आईपी एड्रेस एंड किस पोर्ट के ऊपर हमने ज़ूकीपर को रन किया था, किस पोर्ट के ऊपर, 2181 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें देना है एडवर्टाइज्ड लिसनर्स, ठीक है। काफ्का एडवर्टाइज्ड लिसनर्स, इसका मतलब क्या है, हमें ना काफ्का को भी बताना पड़ता है कि भाई तुम किस पोर्ट के ऊपर रन कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वियर्ड है बट या, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको हम बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोकॉल। उसके बाद फिर से तुम्हारा प्राइवेट आईपी दैट इज़ 192.168, ये मेरा आईपी है 0.29.35, एंड काफ्का को हम रन कर रहे हैं 9092 पोर्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमें बताना होता है दैट काफ्का के रेप्लिकेशंस कितनी चाहिए, टॉपिक रेप्लिकेशंस कितनी चाहिए, ठीक है। रेप्लिकेशंस क्या होते हैं हमने उसकी बात नहीं की, तो इसको हम मिस भी कर सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम बोलेंगे 1। इसका मतलब क्या है, कितनी रेप्लिकेशंस करनी है, ठीक है। तो जैसे डेटाबेस रेप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि एक ही चीज़ के मल्टीपल रेप्लिकेशंस बनाना। तो लेट अस से दैट मुझे ना रेप्लिकेशंस नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा 1, ठीक है। तो मुझे कोई रेप्लिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली हम बोलेंगे इमेज। तो इमेज का नाम क्या है, कॉन्फ्लुएंटिक, ठीक है, कॉन्फ्लुएंटिक CP काफ्का, ठीक है। तो थोड़ा सा वियर्ड नेम है बट या दिस इज द नेम, एंड एंटर। लेट्स सी इफ एवरीथिंग वर्क्स कूल। तो ये क्या करेगा, पहले उसको पुल करेगा एंड फिर उसको रन करेगा, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एरर। तो एरर क्यों आया, बिकॉज हमने पक्का कुछ गलती की है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं कॉन्फ्लुएंटिक काफ्का, ठीक है। तो यस स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो मेरी पुरानी आदत है स्पेलिंग मिस्टेक करने की, तो इसको ये नाम को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऊपर वाली कमांड को फिर से, एंड यहाँ पर बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नाम चेंज करना है, ठीक है। कॉन्फ्लुएंटिक काफ्का, एंटर करके देखें, या सो नाउ इट इज पुलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, सो कॉन्फ्लुएंटिक CP काफ्का, पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा, कुछ तो गलती है, ओके। यहाँ पर एक N मिसिंग है, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो थोड़ी सी हैवी इमेज है, यू कैन सी लाइक 244 MB 107 MB, तो ये काफ़ी हैवी इमेज है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये हमारा काफ्का रन हो जाएगा। तो बेसिकली इस कमांड के बाद क्या हुआ, 9092 पोर्ट के ऊपर काफ्का रन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मीन वाइल जब तक ये हो रहा है, ठीक है, ये हमारा काफ्का रन करेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी लॉग्स होने शुरू हो गए, मतलब ये सर्विस, ये पर्टिकुलर काफ्का यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काफ्का भी चल रहा है, ठीक है। तो इसको चलने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू विंडो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CD करूँगा कोडिंग के अंदर, यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं में MKDIR, एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, काफ्का ऐप, ठीक है। MKDIR, मैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा हूँ आज, आई डोंट नो वाई। CD इंटू काफ्का ऐप, ठीक है, काफ्का ऐप, एंड यहाँ पर हम करेंगे कोड डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा, यू कैन सी दैट दिस इज द VS कोड। यहाँ पर अब एक चीज़ होती है दैट क्या करना होता है, पहले ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, जैसे जो ये पार्टीशंस बनानी होती हैं, जो ये टॉपिक्स बनाने होते हैं, ये कौन करता है, ये एक एडमिन करता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एडमिन जो क्या करता है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो एडमिन क्या करता है, एडमिन करता है पूरा इंफ्रा सेटअप। इंफ्रा सेटअप का क्या मतलब, जैसे टॉपिक्स बना दिए, पार्टीशंस बना दी वगैरह वगैरह। फिर आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स जो क्या करते हैं, मैसेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो मैसेज ये क्या करता है, मैसेज प्रोड्यूस करता है। एंड फिर आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स, ठीक है। तो 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है।
तो इसको हम यूज़ करेंगे काफका JS। तो काफका के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वी विल यूज़ दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी दैट इज़ काफका JS। ठीक है, तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें एक चीज़ करना होगा यहाँ पर, दैट इज़ यान इनिट। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यान इट एंटर 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 एंटर। तो ये पहले हम करेंगे यान ऐड काफका JS। ठीक है, तो काफका JS को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा admin.js। पहले एडमिन का काम करते हैं। एडमिन क्या करता है, टॉपिक्स वगैरह बनाएगा, टॉपिक्स एंड ऑल, ये सब कुछ कौन करता है, ये सब कुछ एडमिन करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर काफका। ठीक है, तो यू कैन सी दैट हम इस तरह से काफका को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काफका का क्लाइंट बनाएंगे, काफका इक्वल्स न्यू काफका। ठीक है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है, ब्रोकर्स। ठीक है, ब्रोकर कौन होता है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, हमने यहाँ पर तो बेसिकली इस चीज़ को हम ब्रोकर क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम ब्रोकर कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरी सर्विस रन कर रही है ना ये 9092 पे ऊपर, इसको ब्रोकर कहते हैं। ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा कि ब्रोकर कौन है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जैसे http//लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर तुम अपना IP एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अपना IP एड्रेस ही दे देते हैं। तो मैंने IP एड्रेस अपना कॉपी किया था, राइट, एंड वो गुम गया। तो वापस सिस्टम सेटिंग्स, तो सिस्टम सेटिंग्स वाईफाई IF कॉन्फ़िग भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें UI के साथ काम करना पसंद है तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो आई कैन से दैट इस चीज़ के ऊपर 9092 के ऊपर मेरा एक ब्रोकर है। तुम्हारे मल्टीपल ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए हमारा एक ही ब्रोकर है, एक ही काफका है। ठीक है, ब्रोकर बन गया। और क्या देना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाओ एंड काम करते जाओ। क्लाइंट आईडी इज बेसिकली कुछ भी। ठीक है, जैसे तुम अगर जोमेटो ऐप बना रहे हो तो तुम यहाँ पे जोमेटो दे सकते हो, कुछ भी क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो ये हमारी माई ऐप मेरी क्लाइंट आईडी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, इसको हम बोलेंगे इनिट। ठीक है, इनिट, एंड इनिट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पहले एक एडमिन बनाते हैं। तो कॉन्स्ट एडमिन इक्वल्स काफका डॉट एडमिन। ठीक है, एडमिन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम एडमिन को पहले कनेक्ट करते हैं। तो एडमिन डॉट कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग्स करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एडमिन कनेक्टिंग। ठीक है, एडमिन कनेक्टिंग। ठीक है, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एडमिन कनेक्शन सक्सेस। ठीक है, एडमिन कनेक्ट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस एडमिन को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर एडमिन क्लाइंट, या सो हियर इज़ द एडमिन क्लाइंट। तो हमने एडमिन को कनेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टॉपिक बनाने हैं। टॉपिक बने, ठीक है, तो एक टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, एडमिन डॉट क्रिएट टॉपिक्स। बताओ भाई क्या टॉपिक बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम टॉपिक्स देंगे। ठीक है, टॉपिक का टाइम आउट वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देंगे, टॉपिक्स विच इज़ एन एरे। तो हर टॉपिक का क्या होगा, एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखते हो टॉपिक के ऊपर टॉपिक का नेम होगा, कितनी पार्टीशंस बनानी है, कितना रेप्लिकेशन फैक्टर है वगैरह। ठीक है, तो देखो, तो एक टॉपिक बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम नाम देते हैं राइडर अपडेट्स। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर राइडर के अपडेट्स। ठीक है, तो राइडर अपडेट्स क्या होंगे, जो जोमेटो के केस में इफ़ यू रिमेंबर के राइडर अपडेट करता था, राइट, राइडर अपडेट्स। एंड इसकी कितनी पार्टीशंस बनाए बताओ। तो एक काम करते हैं, हम ना इसकी पार्टीशंस बनाते हैं दो का क्या मतलब, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशंस 2। तो यानी कि पहली पार्टीशन का इंडेक्स होगा 0, दूसरी का होगा 1। ठीक है, एंड इसको हमें करना होगा अवेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग्स कर देते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, नीचे ये तंग कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग, इसको भी बंद कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग क्रिएटिंग टॉपिक। कौन सा टॉपिक, ये वाला हम टॉपिक बना रहे हैं, राइडर अपडेट्स। अपडेटेड क्या होता है, राइडर अपडेट्स। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम बोलेंगे टॉपिक क्रिएटेड, टॉपिक क्रिएटेड सक्सेस। बहुत बढ़िया, टॉपिक भी बन गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है बताओ, टॉपिक बन गया, पार्टीशंस भी बन गई, एंड बस और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एडमिन को डिस्कनेक्ट कर दो, अवेट एडमिन डॉट डिस्कनेक्ट, बन गया, हो गया, डन। इसको हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग डिस्कनेक्टिंग एडमिन। कूल। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रन कर देते हैं। ठीक है, इनिट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इनिट। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, हम पहले एडमिन के थ्रू पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। हमने एक काफका क्लाइंट बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनिट कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक फाइल बनाते हैं क्लाइंट। ठीक है, एक क्लाइंट बनाते हैं, client.js एंड ये पर्टिकुलर जो कोड है ना, इसको ना यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, एंड इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स रिक्वायर डॉट स्लैश
./client, ठीक है। एंड हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस काफका की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, इस काफका की ज़रूरत हमें यहाँ पर है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट हमें यहाँ से काफका चाहिए, काफका क्लाइंट, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने उसको एक अलग फाइल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काफका हो जाएगा। तो रन करके देखें, ठीक है, रन करते हैं इसको। तो रन करने के लिए हम बोलेंगे node admin.js, ठीक है। तो जैसे मैं admin.js के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या एरर आया, लेट्स सी, ठीक है। तो कुछ एरर आया, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, आई फील। एक काम करते हैं, HTTP को हटाते हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे देते हैं, या दोबारा करते हैं, ठीक है, यस डन। तो HTTP नहीं देना था। तो अगर तुम यहाँ पे लॉग्स को देखोगे तो लॉग्स में क्या है, एडमिन कनेक्टिंग, कनेक्शन सक्सेस, क्रिएटेड टॉपिक, टॉपिक्स क्रिएटेड, डिस्कनेक्टिंग एडमिन। बहुत बढ़िया, एडमिन का काम खत्म। अब हम आते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, producer.js, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, सबसे पहले क्लाइंट को इंपोर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट तो सभी को चाहिए। तो इक्वल्स टू रिक्वायर एंड जो हमने अभी बनाया ./client, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, काफका। फिर से मैं क्या करूँगा, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक async फंक्शन init का होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, काफका डॉट प्रोड्यूसर, ठीक है। सबसे पहले console.log कनेक्टिंग, ठीक है। सबसे पहले काम होता है कनेक्टिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। कनेक्ट कैसे करना है, अवेट प्रोड्यूसर डॉट कनेक्ट, हो गया कनेक्ट, ठीक है। console.log प्रोड्यूसर कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। प्रोड्यूसर कनेक्ट हो गया। एंड स्पेलिंग्स मेरे बचपन की आदत है गलत करने की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना। अगर तुम यहाँ पे जाते हो एंड तुम प्रोड्यूसिंग मैसेजेस पे जाते हो, ठीक है, तो प्रोड्यूस कैसे करना है, देखो तुम क्या करोगे, काफका डॉट प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर तुम नीचे जाते हो, काफका प्रोड्यूसर डॉट सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कंसोल नहीं छोड़ते, अवेट प्रोड्यूसर डॉट सेंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोड्यूसर डॉट सेंड वो बोल रहा है क्या सेंड करना है, किस टॉपिक पे सेंड करना है भैया, ठीक है। टॉपिक हमने एक बनाया था, टॉपिक का नाम था राइडर टॉपिक अपडेट्स, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर मुझे सेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तुम्हारा मैसेज क्या मैसेज है, ठीक है। तो मैसेज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैसेज, है ना। मैसेजेस अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मैसेजेस इज द की वैल्यू पेयर, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक एरे देते हैं। तो यहाँ पर ना मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे की दे देता हूँ, राइडर की आईडी, लेट्स से राइडर का नाम दे देते हैं। एक राइडर है हमारा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे राइडर का नाम है टोनी स्टार्क, ठीक है। टोनी नहीं, राइडर का हम नेम देते हैं, नेम। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉरी, इसकी वैल्यू होगी टोनी स्टार्क, ठीक है। ये हमारा राइडर है। एंड अगली की क्या होगी, ठीक है, अगला क्या होगा, की, ठीक है। या फिर इसको एक्चुअली एक ही में देना चाहिए, गलत है, सॉरी, इसको हम एक ही में देते हैं। तो की दे देते हैं, ठीक है। की आया दैट, लेट्स से हम इसको बोल देते हैं दैट लोकेशन अपडेट, ठीक है, लोकेशन अपडेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू के अंदर हम एक जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई कैन से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि राइडर का नाम क्या है, टोनी स्टार्क, ठीक है। एंड लोकेशन दे दिया, लोकेशन लेट्स से वो अभी हैदराबाद में है, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे बट ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज है, हम मल्टीपल मैसेजेस भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंड हो गया, दैट्स इट। एंड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पार्टीशन भी दे सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हम यहाँ पर पार्टीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हर मैसेज के ऊपर हम एक पार्टीशन भी डाल सकते हैं, किस पार्टीशन के ऊपर मैसेज डालना है। अभी के लिए मैं सारे मैसेजेस को पार्टीशन 0 के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा दैट इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हैदराबाद है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या फिर इसको हम एक काम करते हैं, लोकेशन को ना हम ऐसा लिख देते हैं कि ये लोकेशन साउथ है, ठीक है। लोकेशन अभी के लिए हम साउथ कर देते हैं, कुछ भी, ठीक है। सेंड हो गया। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोड्यूसर को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। प्रोड्यूसर डॉट डिस्कनेक्ट, ठीक है। एंड इसको हमें करना है अवेट, दैट्स इट, ठीक है। जब मैं इसको एडिट करूँगा तो ये मैसेजेस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। तो नोड प्रोड्यूसर डॉट जेएस, एंटर, खत्म, हो गया, वो प्रोड्यूस करके चला गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक वार्निंग आई that switched default partitioner to retain same partitioning behavior as same one, create a producer with option, कुछ यहाँ पर एरर आ रहा है क्या, इसको छोड़ देते हैं, दिस इज सम काइंड ऑफ वार्निंग, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा एक मैसेज प्रोड्यूस हो गया, लेकिन हमारे पास कोई कंज्यूमर ही नहीं था। मैसेज तो प्रोड्यूस कर दिया, तब हम कंज्यूमर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा कंज्यूमर डॉट जेएस। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स रिक्वायर डॉट स्लैश क्लाइंट, इसके अंदर हमारे पास होता है काफका, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से async फंक्शन init, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होगा कॉन्स्ट कंज्यूमर, इस टाइम क्या होगा, कंज्यूमर इक्वल्स कफका डॉट कंज्यूमर, ठीक है। ये हमारा बन गया कंज्यूमर।
तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ लेते हैं, कंज्यूमर ये रहा कंज्यूमिंग मैसेजेस, ठीक है, कंज्यूमिंग। तो पहले कंज्यूमर को क्या करना है, हमें कंज्यूमर को कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कंज्यूमर को ग्रुप आईडी देनी है, ठीक है। अभी के लिए लेट्स से हमारे पास एक ही ग्रुप है, दैट इज यूजर 1, ठीक है, एक ही ग्रुप है यूजर 1, ठीक है। तो कंज्यूमर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम कंज्यूमर को ना सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या करेगा, एक टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा। किस टॉपिक को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, मल्टीपल को भी कर सकते हैं, बट अभी हम एक टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे, दैट इज दिस राइडर अपडेट्स को, ठीक है। कॉपी एंड कंज्यूमर के अंदर पेस्ट, ठीक है, मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया, हो गया सब्सक्राइब। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बोलना है कंज्यूमर डॉट रन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर अवेट कंज्यूमर डॉट रन, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, दैट यार हर मैसेज के लिए, हर एक मैसेज के लिए हमारे पास एक एसिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एसिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बस क्या करेंगे, लेट्स से दैट रियल वर्ल्ड में तो तुम यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करोगे, बट हम यहाँ पे बोल देंगे कंसोल डॉट लॉग। हम यहाँ पे बोलेंगे एक नया मैसेज आया, ठीक है, एक नया मैसेज आया, तो इसको हम बोलते हैं किस टॉपिक के ऊपर मैसेज आया। तो लेट अस से दैट अभी हमारे पास एक ही टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आया, किस पार्टीशन के ऊपर आया, तो इसको हम बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, नथिंग एल्स, तो इसको हम बोल सकते हैं किस पार्टीशन के ऊपर आया, तो ये पार्टीशन आ गया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर बोल देंगे दैट जो भी मैसेज आया दैट इज मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग, या तो ये हो गया हमारा डन। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, कंज्यूमर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो कंज्यूमर को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए या तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अवेट कंज्यूमर डॉट डिस्कनेक्ट, दैट्स इट। इनिट फंक्शन को कॉल करके रन करके देखें, रन करें इसको, नोड कंज्यूमर एंटर, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ भी मैसेज नहीं है, हमारे पास कुछ एरर आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ करना था, दैट हमें यहाँ पर देना था फ्रॉम बिगनिंग ट्रू। इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे मैसेजेस ना शुरू से चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दैट जो मैसेजेस है वो मुझे शुरू से चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रॉम बिगनिंग ट्रू। अब इसको दोबारा से रन करते हैं, ठीक है, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। ओके, आई गॉट द एरर, हमें कंज्यूमर को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोबारा से करते हैं, देखो मैं क्या करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा, मैसेज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब दोबारा से कंज्यूम करते हैं, जैसे मैं कंज्यूम करूँगा यू विल सी दैट हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस आएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन वो आएंगे, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ टाइम, ठीक है। एंड एक और टर्मिनल में हम मीनवाइल क्या कर सकते हैं, हम मैसेजेस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ये टर्मिनल है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कुछ चल तो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, नोड प्रोड्यूसर एंटर, ठीक है, वापस आते हैं, यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, एक बफर होता है, ठीक है, ये एक्चुअली एक बफर होता है। तो इसको ना मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करके एंड व्हाट आई कैन डू, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, सेव करते हैं एंड रीस्टार्ट करते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। नाउ यू कैन सी दी मैसेज एज वेल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं, वापस आते हैं, तो यू विल सी दी मैसेज, ठीक है। तो लेट्स वेट, यहाँ पर मैसेज आएगा हमारे पास, एंड अभी एक ही कंज्यूमर है और दो पार्टीशंस हैं, ठीक है। और प्रोड्यूस मार देते हैं, थोड़े से और प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर वो बोल रहा है दैट ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैसेजेस प्रोड्यूस किया, अभी भी वो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, ये ना एक बफर होता है, ठीक है, दिस इज अ बफर। तो इसको हम कर सकते हैं मैसेज डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, या तो ये करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। नाउ मे बी वी कैन सी दी मैसेज, तो यू कैन सी दैट मैसेजेस तो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। बस वो एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, बट इसके अंदर वी हैव दी ओरिजिनल मैसेज, ठीक है। सो डोंट वरी। तो दोबारा से कुछ मैसेजेस प्रोड्यूस करके आते हैं, इधर से प्रोड्यूस वापस आते हैं, तो यू विल सी दैट यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस आएंगे, ठीक है। आ जाओ मैसेजेस कम प्लीज़, जल्दी जल्दी थोड़े से और प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। या सो यू कैन सी दैट ये हमारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। सो टोनी स्टार्क लोकेशन साउथ, एक ही हमने मैसेज है पार्टीशन 0 के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंज्यूमर भी चल रहा है, प्रोड्यूसर भी चल रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ अभी हमने क्या किया, ठीक है। एडमिन में हमने किया क्या, एक टॉपिक बनाया राइडर अपडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पूरा विजुअलाइज करने वाला हूँ, इस चीज़ को स्किप मत करना प्लीज़, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे काफका के अंदर, ठीक है, हमारे काफका के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक टॉपिक बना रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम है राइडर अपडेट्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कितनी पार्टीशंस है, 2, ठीक है, 2 पार्टीशंस है, फर्स्ट पार्टीशन एंड सेकेंड पार्टीशन। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे नॉर्थ वालों के लिए। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 1, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं फॉर दी साउथ पीपल, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम ना
मैसेजेस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हमारे पास अभी एक ही प्रोड्यूसर होगा, ये मैसेजेस ना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, अभी अभी करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेके हम मैसेजेस को ना प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ना मल्टीपल कंज्यूमर सेटअप करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम सिंपल करेंगे, हम पहला सिनेरियो टेस्ट करेंगे सिंगल कंज्यूमर के साथ। तो होना क्या चाहिए, दोनों दोनों के दोनों वहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो हम प्रोड्यूसर में जाते हैं। प्रोड्यूसर में ना हम क्या करने वाले हैं, प्रोड्यूसर के अंदर हम यूज़ करेंगे एक रीड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कैप्स लॉक ऑफ कॉन्स्ट रीड लाइन इक्वल्स रिक्वायर रीड लाइन, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक RL बनाते हैं। सो कॉन्स्ट रीड लाइन इक्वल्स रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस, ठीक है। तो ये क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोसेस डॉट stdin, मतलब हम यूज़र से बेसिकली ना इनपुट्स मांगेंगे, ठीक है। एक CLI एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड आउटपुट भी होगा प्रोसेस डॉट std आउट। रीड लाइन बन गया। अब हम देखना क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बोलेंगे दैट यहाँ पर हम कंज्यूमर को कनेक्ट करने के बाद RL डॉट सेट प्रॉम्प्ट, ठीक है। हमारा प्रॉम्प्ट क्या होगा, ये ऐसे, ठीक है। हम बोलेंगे कुछ भाई लिखो यहाँ पर, एंड उसके बाद हम बोलेंगे RL डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। यूज़र कुछ भी प्रॉम्प्ट करेगा। फिर जब भी यूज़र कुछ प्रॉम्प्ट करेगा RL डॉट ऑन, ठीक है। जब भी हमें यूज़र कुछ लिख के देगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक एसिंक फंक्शन रन करेंगे, एसिंक फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास होगा लाइन। तो बेसिकली हम यूज़र को पता क्या करेंगे, हम यूज़र को पूछेंगे ऐसा कुछ, हम यूज़र को बोलेंगे भाई बता क्या मैसेज प्रोड्यूस करना है। मैं इसको बोलूँगा जैसे टोनी स्टार्क, ठीक है, मतलब कौन डिलीवरी पार्टनर कौन है, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे टोनी स्पेस, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे या तो साउथ, तो यानी कि वो साउथ में डिलीवरी कर रहा है, अगर हम बोलेंगे नॉर्थ तो वो नॉर्थ में डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो हम बोलेंगे जो भी यूज़र ने टाइप किया, यूज़र ने ये टाइप किया टोनी एंड साउथ, ठीक है। तो ये हमने टाइप किया, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट इक्वल्स, ठीक है, एंड इसको हम बोल सकते हैं लाइन डॉट स्प्लिट, ठीक है, लाइन डॉट स्प्लिट स्पेस से। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, दैट फर्स्ट वाला तो है राइडर का नेम, तो राइडर का नेम, एंड दूसरी वाली क्या है, लोकेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैसेज को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को कट, इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे दैट हम सेंड करेंगे राइडर का नेम, ठीक है, लोकेशन सेंड कर देंगे यहाँ पर, एंड हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार अगर लोकेशन डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है, टू लोकल टू लोअर केस, आई मीन टू लोअर केस, अगर इसकी वैल्यू है नॉर्थ, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू है नॉर्थ तो हम यूज़ करेंगे पार्टीशन 0, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन है तो पार्टीशन 0, एल्स हम यूज़ करेंगे पार्टीशन 1, ठीक है। तो यानी कि तुम समझ सकते हो नॉर्थ के लिए 0 1, ठीक है। अच्छी, ये मतलब इतना अच्छा कोड नहीं है बट ठीक है, इट विल डू दी वर्क, ठीक है। एंड उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, दैट अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं ऑन क्लोज, जब हम मतलब एग्जिट कर देंगे तो यहाँ पर हम अपने प्रोड्यूसर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कट, यहाँ पर पेस्ट, एंड इसको एसिंक, डन, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या होगा, तो प्रोड्यूसर हमें पूछेगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर ना cd डॉट डॉट, ठीक है, cd इंटू हमने जो बनाया था काफका ऐप। तो अब देखना मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा नोड प्रोड्यूसर एंटर, ठीक है। अब ये मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, अब ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कौन है, प्रोड्यूसर, याद रखना ये प्रोड्यूसर है। एक और टर्मिनल, ठीक है, मुझे एक और टर्मिनल चाहिए, न्यू विंडो, ये हमारे कंज्यूमर्स होने वाले हैं, ठीक है। एंड कंज्यूमर्स के लिए हम पता क्या करेंगे, हम ना प्रोसेस हम लेंगे कि किस ग्रुप में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जब हम कंज्यूमर बनाते हैं कंज्यूमर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कॉन्स्ट ग्रुप इक्वल्स प्रोसेस डॉट आर्ग, ठीक है, आर्ग वी, एंड इसका सेकंड पैरामीटर, मतलब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का काम करेंगे, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पर ना हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं दैट हम किस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रुप को भी कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, ग्रुप टॉपिक सब कुछ, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नोड नॉट नोड, इसको पहले करते हैं cd इंटू कोडिंग, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है काफका ऐप, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा नोड कंज्यूमर एंड ग्रुप का नाम, ठीक है। ग्रुप का नाम देखना मैं क्या रखूँगा, ग्रुप का नाम होगा user-1, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक ग्रुप बना रहे हैं, हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम क्या है user-1, जिसके अंदर अभी एक ही कंज्यूमर है। तो होना क्या चाहिए, नॉर्थ वाला भी इसको सब्सक्राइब करेगा, साउथ वाला भी इसी को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। इसको हम करते हैं एंटर, ठीक है। तो वो देखो, अगर तुम देखोगे कंज्यूमर स्टार्ट हो गया, तो कंज्यूमर भी हमारा यहाँ पर चल रहा है, ये हमारा प्रोड्यूसर चल रहा है। चलो मैसेजेस प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा जूम इन करके अब मैं यहाँ पे मैसेज प्रोड्यूस करूँगा, भाई किसने, थॉर ने डिलीवरी की, कहाँ पे डिलीवरी कर दी उसने, नॉर्थ के अंदर डिलीवरी की,
ठीक है, एंटर। ठीक है, आ गया कंज्यूमर के अंदर भाई, थॉर ने डिलीवरी कर दी नॉर्थ के अंदर। ठीक है, और किस पार्टीशन में आया, 0 पार्टीशन में आया। जूम इन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो भाई नॉर्थ के अंदर हमारे पास एक मैसेज आया यूज़र 1 ग्रुप में, राइडर अपडेट्स के अंदर पार्टीशन 0 के अंदर। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ भाई थॉर ने डिलीवरी की साउथ में, एंटर। पार्टीशन 1 के अंदर आया। और ध्यान से देखो दोनों पार्टीशंस को कौन लिसन कर रहा है, दोनों पार्टीशंस कौन लिसन कर रहा है, इसको मैं बंद करता हूँ, ये जो पीछे चल रहे हैं ना इनको बंद करते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्टीशंस को एक ही जना लिसन कर रहा है, दैट इज़ 1 कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि अगर मैं दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक है, मैंने गलती से बंद कर दिया। तो यानी कि हो क्या रहा है भाई, 1 के लिए भी यही लिसन कर रहा है, 2 के लिए भी यही लिसन कर रहा है। क्यों? बिकॉज हमारा कंज्यूमर ही एक है। अब एक काम करते हैं, हम एक और कंज्यूमर बना लेते हैं। ठीक है, एक न्यू विंडो ओपन करते हैं। तो cd इंटू कोडिंग इंटू काफका ऐप। ठीक है, अब मैं देखना क्या करूँगा, सेम ग्रुप के अंदर एक और कंज्यूमर बनाऊंगा। ठीक है, सेम ग्रुप के अंदर नोड कंज्यूमर, ग्रुप का नाम क्या था, यूज़र वन। ठीक है, एंटर। हो सेम ग्रुप के अंदर एक और यूज़र आ गया, मतलब कि क्या होगी, सेल्फ बैलेंसिंग होगी, है ना। तो एक के पास ग्रुप 1 होगा, एक के पास पार्टीशन 0 होगा, और एक के पास पार्टीशन 1 होगा। ठीक है, टेस्ट करके देख लेते हैं, बातें नहीं करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई थॉर ने ना डिलीवरी की साउथ के अंदर, एंटर। सिर्फ किसके पास मैसेज आया, सिर्फ एक के पास आया। पहले दोनों मैसेज उसके पास आ रहे थे, सेल्फ बैलेंसिंग हो गई। अब मैं कहता हूँ यार थॉर ने ना डिलीवरी कर दी नॉर्थ के अंदर। ठीक है, नॉर्थ ऊपर वाले के पास गया, मान लो बिल ने डिलीवरी की नॉर्थ के अंदर, एंटर। फिर ऊपर वाले के पास गया। अब मैं बोलता हूँ दैट बिल ने डिलीवरी की साउथ के अंदर, नीचे। सेल्फ बैलेंसिंग हुई, मानते हो बात? ठीक है। अब व्हाट इफ अगर मैं एक और विंडो बनाऊँ, cd इंटू दी कोडिंग इंटू दी काफका ऐप, एंड मैं यहाँ पर एक कंज्यूमर बनाऊंगा डिफरेंट ग्रुप के अंदर। ठीक है, एक अलग ग्रुप। तो होना क्या होना चाहिए तुम बताओ। अगर यहाँ पर एक और बनता है तो इन दोनों के बीच में सेल्फ बैलेंसिंग होगी और ये दोनों को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा नोड कंज्यूमर, इसको हम बोलेंगे ग्रुप 2। हो गया कंज्यूम। अब देखना क्या होता है। ठीक है, ये ग्रुप 2 चल रहा है। अब मारूँ, अब इसको सबको बंद कर देते हैं। ठीक है, सबको क्लियर आउट कर दो। अब देखें क्या होता है। ठीक है, अब मैं करता हूँ भाई बिल ने डिलीवरी की नॉर्थ के अंदर, बताओ क्या होगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, नॉर्थ को अगर इसने सब्सक्राइब किया हुआ है, इन दोनों में से किसी एक के पास आएगा नॉर्थ, और इसके पास तो आएगा ही आएगा, एंटर। तो यू कैन सी इसके पास आया, डिफरेंट ग्रुप में था, और इसके पास आया। अगर मैं बोलता हूँ बिल ने साउथ में की, एंटर, इसके पास साउथ का आया और इसके पास दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर से थॉर साउथ, एंटर, साउथ दोनों के पास, एंड दैट इज हाउ काफका वर्क्स। सो दिस वॉज अ क्रैश कोर्स ऑन काफका। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप तुम्हें ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा, काफका इंटरनली कैसे वर्क करता है। जो भी कोड फाइल्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर तुम्हें इस तरह के वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और एक्सप्लेनर वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। सो दिस वॉज काफका क्रैश कोर्स। सो आई होप तुम्हें काफका के बेनिफिट्स पता लगे होंगे, काफका का क्या फ़ायदे होते हैं, एंड व्हाट इज़ थ्रूपुट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।